छठी मैया को समर्पित छठ का व्रत आज सूर्यदेव को अर्घ देकर समाप्त किया गया। आपको बता दें, छठी मैया और सूर्यदेव को समर्पित ये व्रत, इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और कठोर नियमों का पालन करते हुए संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। 36 घंटे तक चलने वाले इस निर्जला उपवास में सूर्यदेव की उपासना का खास महत्व है। छठ के अंतिम दिन मंगलवार को सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया की विदाई की गई। आज दिल्ली के बाबा लटूरिया मंदिर स्थित तालाब में महिलाओं ने खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया तथा छठी मैया के गीत गाए, एक दूसरे को प्रसाद बांटा और छठ की शुभकामनाएं दी। वहीं महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में एक दूसरे को सिंदूर लगाकर छठ की बधाई देती नजर आईं। महरौली के पूर्वांचल समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई मुख्य अतिथि मौजूद रहे। महरौली से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मनोज जी, पूर्वांचल समाज के अध्यक्ष मनोज ठेकेदार आदि लोग इस कार्यक्रम में खास तौर से उपस्थित रहे। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां।
पूर्वांचल समाज इसी तरह छठ महापर्व का आयोजन करता है। तो हमारे साथ मनोज जी, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आप आयोजन करते हैं? देखिए, ये जो पर्व है ये पर्व नहीं महापर्व है, और ये बिहार का पर्व नहीं है। अब खाली अब ये बिहार से बढ़कर पूरे भारत में और पूरे विश्व में इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, क्योंकि जो व्रती यहाँ पर आता है और जो अपनी श्रद्धा भाव से यहाँ पर पूजा करता है, उसकी पूजा निश्चित रूप से होती है। अभी मैं खड़ा था तो एक महिला मुझे मिली मेहरौली की, वो यूपी बिहार से नहीं थी, हमारे आगरा से थी वो, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी के लिए मैंने वर मांगा तो उनको बेटी हुई, बच्चा नहीं होता था उनको, तो बोली अब मैं एक व्रत और कर रही हूँ मैं कि किस लिए कि दूसरी बेटी के लिए बेटा हो जाए। आप देखिए किस तरह से, मतलब ये मैं आपको आज की घटना बता रहा हूँ। मैंने उनको देखा, मैं कहा आप कैसे आए यहाँ पर? बोली नहीं, मेरे ऐसे से मुझे मेरी इच्छा पूरी हुई तो मैं व्रत कर रही हूँ। तो ये व्रत एक दिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि छठी मैया का ये व्रत भारत का हिंदू धर्म का हर नागरिक करेगा इसको, क्योंकि सबकी जब भावना पूरी होती है तो निश्चित रूप से आदमी वहाँ पर जाता ही है माथा टेकने के लिए। व्रत सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतवर्ष का हर नागरिक इसको करेगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की छठ की आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मनोज शर्मा जी ने कह दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये छठ पूजा जो है ये एक ऐतिहासिक पूजा है। कई लोग ये कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, कोई जिक्र कहीं नहीं है इस बात की छठ पूजा की, लेकिन मैं उन अंधविश्वास के अंधों से ये कहूँगा कि अपने पुराण जो हमारे ग्रंथ हैं इनको पढ़ो, इसमें सारा वर्णन यहाँ लिखा हुआ है। ये पूजा की शुरुआत जो है त्रेता युग से ही हुआ था, जब श्री रामचंद्र जी वनवास से लौटकर अयोध्या आए, उस पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। मुद्गल ऋषि ने बुलाकर उनको पवित्र किया और सीता जी को सूर्य की आराधना करने के लिए और छठ पूजा के लिए बिहार मुंगेर भेज दिया। मुंगेर गंगा के किनारे 6 दिन तक सीता जी ने पूजा की, आराधना की। उनके चरण की छाप आज भी मौजूद है। अंधविश्वास कहने वाले लोग जाके दर्शन करें, चरण स्पर्श करें, चरण ज्यों का त्यों है, और जो मनोकामना मानी जाती है वो पूरी होती है। और भी कई कथाएं हैं। एक राजा थे प्रियव्रत, उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी, तो संतान के पूजा के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ में प्रसाद दिया, प्रसाद खाई, बस संतान तो हुई लेकिन मृत संतान। राजा शोकाकुल हो गए और अपने आप को भी खत्म करना चाह रहे थे। तभी उस समय एक देवी प्रकट हुई और वो जो बोली, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ और सृष्टि के छठे अंश में पैदा हुई हूँ, इसलिए मैं छठी माता हूँ। मेरा काम है बच्चों की रक्षा करना, संरक्षण देना। उन्होंने उस मृत बच्चे को छुआ, स्पर्श किया और वो जीवित, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई और उस समय से छठ पूजा की परिपाटी शुरू हो गई। ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है, पूर्वजों की देन है, इतिहास है, तभी हम इसको मनाते आ रहे हैं। लाखों वर्षों से मना रहे हैं, 1-2 दिन की पूजा नहीं है, लाखों वर्षों की पूजा है। कोई सच्चाई है तभी तो मना रहे हैं। और बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। कितने समय से आप कर रहे हैं? मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ और मेरा इस पर्व में बहुत आस्था है। मैं अपने दिलो जान से करता हूँ। मुझे कोई इसमें झूठा और कोई अंधविश्वास नहीं लगता है, इसमें बहुत विश्वास है।
हम अपने सच्चे मन से पूजा करते हैं, बस यही मेरी आदत है। और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, महिलाएं यहाँ पे आती हैं, आप जो अरेंजमेंट करते हैं कुछ ना कुछ आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता होगा। अच्छे कामों के लिए तो कठिनाई सहनी पड़ती है, और दुनिया का हर काम जो सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ा जाता है उसमें कठिनाई आती है। और आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस तरह से जुड़े हुए हैं पूर्वांचल समाज से और छठ पर्व से? देखिए, हम पूर्वांचल समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि हम पूर्वांचली हैं और पिछले 13 वर्षों से मनाते आ रहे हैं हम इस पर्व को, जो हमारे नॉलेज में है दिल्ली में। इससे पूर्व में हम मछली पार्क में क्या करते थे, पिछले 3 वर्षों से जो हम इस प्रांगण में करते हैं अपने बाबा लखुरिया के प्रांगण में। और इस छठ पर्व की इतनी मान्यता है, आज भारतवर्ष से निकल के अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में भी जहाँ जहाँ हमारे भारतीय, हमारे पूर्वांचली लोग गए हैं, उन सभी देशों में जो मनाए जा रहे हैं छठ की पर्व। और इसीलिए यूनेस्को के लिस्ट में हमारे प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में घोषणा करने जा रहे हैं कि इसको जो है विश्व विख्यात पर्व के रूप में मनाया जाएगा। और आप कुछ कहना चाहते हैं?